ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहे हैं क्या? कह रहे हैं एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर, आई थिंक क्या लिखा है ये, बिटवीन मैसूर है शायद, एन एक्सप्रेस ट्रेन, ये है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू consideration the time they stop at intermediate station if the average speed of the express train is 11 km per hour more than that the passenger train, find the average speed of two trains। यहां पे सबसे बढ़िया क्वेश्चन में कह क्या रहा है, बार बार बोला जा रहा है आपसे कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल बिटवीन 132 किलोमीटर, मतलब कि दोनों के बीच जो है वो क्या है 132। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटे कम लेती है देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर, यानी कि पैसेंजर ट्रेन से इतना कम लेती है 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बैंगलोर विदाउट टेकिंग एनी कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर, अगर एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वह 11 किलोमीटर पर आवर है, क्या ज्यादा है दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन से इतनी ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात, जो मेन बात आपको करना है, आपको सिर्फ वही इक्वेशन के ही बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जाएंगे एवरेज। अब यहां पे सबसे पहले या तो आप पैसेंजर ट्रेन को एक्स मान लें या आप एक्सप्रेस ट्रेन को एक्स माने। अब यहां पे समझने वाली बात है, अगर आप, चूंकि वो कह रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन, अगर आप एक्सप्रेस ट्रेन को एक्स मानते हैं तो पैसेंजर ट्रेन को x - 11 लेना पड़ेगा। अगर आपने पैसेंजर ट्रेन को x माना है तो एक्सप्रेस ट्रेन पे ऐड करेंगे आप। तो अगर आपने पैसेंजर ट्रेन को, मैंने मान लिया कि पैसेंजर ट्रेन को मैंने क्या ले लिया है x, तो एक्सप्रेस ट्रेन को मैं क्या लूंगा भाई? मैंने अगर माना कि पैसेंजर ट्रेन को, यानी कि वो कह रहा है, फिर से क्वेश्चन पे आप जाइए, जितनी बार क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन कंफर्म करेगा। कह रहा है लेट द, अगर हमने मान लिया ये कि एन एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, तो आप इसको आप सपोज करिए लेट द पैसेंजर ट्रेन विल बी x किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी x + 11, जो एवरेज स्पीड हो गई वो क्या हो गई x + 11। ठीक, अब आगे की बात हम लोग करते हैं। कह रहा है कि टाइम टेकन बाय पैसेंजर, जो आपका टाइम पूरा का पूरा बना रहा है वो इतने टाइम ले रहा है, वो क्या है 132 है, लेकिन वो कह रहा है कि इससे कम ले रहा है। तो सेम वही जो पहला वाला क्वेश्चन आपने अभी इससे पहले किया, सेम वही क्वेश्चन करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा मैं ना बताते हुए सीधा क्वेश्चन पे आ रहा हूं। 100, सीधी बात, 132 अपॉन x, जो पहला बना था टाइम, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा वाला जो बनेगा क्या है 132, तो सेम ही है, और यहां पे क्या हुआ
जो हमने बनाया था यहां, कहां है ये x प्लस 11, तो आप क्या रखेंगे यहां पे x प्लस 11 और इज इक्वल्स टू 1। अब यहां पे मैं इज इक्वल्स टू ना रखते हुए मैं आपसे सीधी बात करूं कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप कहेंगे यस सर, क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप कर चुके हैं। आप यहां और इसको दोनों को क्या लेंगे कॉमन। अब मैं यहां से थोड़ा सा अलग करके मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूं आगे, ध्यान देने वाली बात है। अब यहां पे मैं रखूंगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 1452, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा 132 जो है वह मल्टीप्लीकेशन में आएगा, जैसे उसमें 1800 आया था ऐसे यहां पे जो है 1452 यानी कि 1452 आएगा। और यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो 11x है ये प्लस में आएगा, क्योंकि हमारे पास फिर सेम वही चीजें आएंगी जैसे वहां पे हमने मल्टीप्लाई किया था 132 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, जो आया वो आपने रख लिया यहां, फिर आपने x को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला पोर्शन जो है जो ये पॉजिटिव में आएगा ये माइनस में आएगा, दोनों कैंसिल होंगे और उसके बाद हमारी इक्वेशन ये आएगी जो हमारी इक्वेशन एट अ टाइम मैंने अभी ये लिखी है। अब सेम फंडा है कि अब आप इससे निकालिए कि मल्टीप्लाई करने पे या प्लस माइनस करने पे क्या आ सकता है। आप कहेंगे, आप निकालिए, आप कहेंगे सर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है, लेकिन दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 11 जो है आपने साफ साफ यहां पे देखा कि 11 कब आएगा। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने 44 और 33 को किया तो 11 तो आ जाएगा, ठीक है, 44 और 33 11 तो आ जाएगा, तो क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, ठीक है, और 3 4 जा 12 यहां पे कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 12 और 1 कैरी और अगेन 3 4 जा 12 और ये 3, तो यहां पे 2 और यहां पे 5 और यहां पे 4 और यहां पे ये, यस बिल्कुल आ रहा है। तो आप इस मेथड से तो कर ही सकते हैं, जो आपको मैंने अभी अभी बताया ये मेथड तो आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ये बिल्कुल इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। तो चलो भाई इसको जरा हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है तो सीधा सीधा सा हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो एक मेथड तो ये हो गया आपका जो आपको पहले से पता था, ये हाई सेंसिटिव होने की वजह से ये दिक्कत है। अब यहां पे जो आपको मैंने बोला 44 प्लस 44 और यहां पे माइनस 33x आप लेके करेंगे और यहां पे माइनस 14 और ये इज इक्वल्स टू 0। आपने सॉल्व किया, यहां से आपने कॉमन लिया, यहां पे आप x 44 आ जाएगा और यहां पे आपने माइनस 33 लिया, तो अगेन आपके पास क्या आ गया x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे दो चीजें आपके सामने आ गई, x प्लस 44 और जो दूसरा आ गया क्या आ गया x माइनस 33। अब x माइनस 33 और x माइनस 44 आ गया। अब आपको भी पता है भाई ये नेगेटिव में जाएगा और ये पॉजिटिव में जाएगा। अब एक तो मेथड ये हो गया। अब सेम यहां पे एक दूसरा मेथड भी हम लोग करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और मेथड भी आपके सामने मेंशन्ड है, उसको भी जरा हम कर लेते हैं। क्योंकि देखिए वहां पे ये पता नहीं है कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से बोला जाए और किस तरीके से करने के लिए बोला जाए। तो क्वेश्चन एक बार आप दोबारा पढ़ें और फिर उसके बाद इस चीज को आगे बढ़ें, ठीक है। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नॉर्मल इक्वेशन में ले जाऊं, ठीक बात, तो मैं अगर इसको इस फॉर्म में रखूं, आप कहेंगे, जरा सा मैं कलर चेंज करके लिखता हूं, आप कहेंगे अगर मैं रखूं ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। आप कहेंगे सर यहां से आया a इज इक्वल्स टू 1,
आप कहेंगे कि सर यहां से क्या आया, ये b है, तो आप कहेंगे सर यहां से आया b इज इक्वल्स टू 11, और आप कहेंगे कि यहां से सर c इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -1452। आप ये बात कहेंगे, ठीक। अब अगर मैं ये कहूंगा तो मैं जरा इसको सॉल्व भी कर दूं भाई। d इज इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे बात हम लोग करते हैं, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b इज इक्वल्स टू -4ac। अब जरा इसको सॉल्व कर लो आप। b क्या है आपका, आप कहेंगे 11 -4, a क्या है आपका, आप कहेंगे सर जी 1, c क्या है आपका -1452 यानी कि -1452। अब आप सॉल्व करिए इसको। आपका यहां पे आएगा 5929। जब आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 121, और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस वजह से आएगा ये भी ऐड हो जाएगा इसमें। अब हम d इज इक्वल्स टू, तो ये हो गया। अब ये किसका स्क्वायर है, ये बात समझने वाली है। अगर मैं कहूं रूट d आपको निकालें, तो रूट 5929 का जो रूट होता है वह 77 का होता है, क्योंकि ये मैं बहुत बार बता चुका हूं कि लास्ट में अगर 9 आ रहा है तो आप ट्राई करेंगे 3 से और 7 से, और या तो खुद 9 से। लेकिन 9 से खुद इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, बट 9 9 जा 9 नहीं होता, 9 9 जा 81 होता है। तो इसलिए 3 और 7 से केवल आप करेंगे। तो अब यहां पे आपका आ गया क्या 77। अब हम लोग आगे बढ़ें थोड़ा सा। अगर ये 77 आ रहा है तो अब आपको पता करना चाहिए कि 77 कैसे सॉल्व होगा। एक और फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है भाई, x, देखो ये मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। मेरे लाल इसको जरा सॉल्व करिए आप कहेंगे सर b तो हमें पता है -11, फिर उसके बाद प्लस माइनस 77 अपॉन 2a, यानी कि 2 तो है ही, मल्टीप्लाइड बाई 1। तो आपका ये क्या सॉल्व हो के आ गया, यहां से आपकी दो चीजें निकल के आएंगी भाई। एक तो आपका क्या आया, जब आपने यहां प्लस माइनस करेंगे आप तो आपके दो आएंगे, वो एक आएगा 44 और एक आएगा 33। 44 और 33 आएगा। अब यहां पे भी समझने वाली बात है कि -44 और +33 आएगा, -44 और +33 आएगा। अब यहां पे कंफ्यूजन क्या है पहली कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं भाई। चलिए कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, पहली कंफ्यूजन दूर करते हैं। अगर आप -11 लेते हैं और आप इसको लेते हैं +77, तो क्या आएगा माइनस करने पे, माइनस करने पे आ गया आपका 66, और 66 को 2 से डिवाइड कर दो जरा, तो आ गया 33, जो कि ये वाला मैंने बताया आपको, ठीक है। अगर आप इसको प्लस में लेते हैं, इसको माइनस में लेते हैं, तो भी यही आएगा। अगर आप अपोजिट लेते हैं, अगर दोनों को सेम लेते हैं, अगर आप दोनों को सेम लेते हैं तो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा हम भाई, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो जी, यहां पे अगर हम लेते हैं तो हम ले लेंगे -11 और +77, तो हमारे पास आ जाएगा 88। अब 88 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 44, जो कि ये है। लेकिन 44 माइनस में है और 33 प्लस में है, तो ये जो है वह आपको पता चल गया कि आपको कौन सी स्पीड लेनी है। आपको कौन सी स्पीड लेनी है,
33 वाली क्यों लेनी है? क्योंकि 33 वाली क्या है? पॉजिटिव में है। तो आप ये कहेंगे हेंस द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज 33, ठीक है, एंड एक्सप्रेस ट्रेन इज एक्सप्रेस। देखो यहां पे समझने वाली बात है, जो ये पैसेंजर ट्रेन की होगी, ये जो है ये पैसेंजर की होगी भाई, और ये किसकी होगी? एक्सप्रेस ट्रेन की होगी, जो कि जल्दी पहुंचा रही है, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप देख लीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहेंगे, आगे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे। बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अब बताना चाहूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप 1 बाय 1 चीजों को प्रैक्टिस करिए, तभी आपसे हो पाएगा। धन्यवाद बेटा। इससे इजी पहले वाला था, क्या चालू होगी? हाँ होने दो, बस अब बंद करेंगे।